एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, सपोज अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं, दैट आई मैं सोचता हूँ मैं सुबह जल्दी उठूँ, या फिर मैं एक डिसिप्लिन फॉलो करूँ, और फिर फॉर एग्जांपल लाइक मैं एवरी वीक एक वीडियो अपडेट करूँ, या फिर रियल टाइम पे अपना ही सारा काम करूँ। सो ये जो डिसिप्लिन है, इसको ये सब चीज़ को मेंटेन रखने में ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगती है। मेहनत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोज सुबह उठा नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती उठना पड़ रहा है। बट ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको वो चीज़ ऐसे ज़बरदस्ती ना लगे, आपको वो उस चीज़ में एंजॉयमेंट हो, बिकॉज अगर आप एंजॉयमेंट से करेंगे तो आप खुद अपने आप उठेंगे। तो मैंने जैसे हम देखते, जैसे अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि लोग सुबह 3:30 बजे भी उठते हैं, ऐसा भी करते हैं, तो वो अपने आप को कैसे इस लेवल पे पहुंचा लेते हैं। सपोज अगर मुझे भी पहुंचना है, मुझे 3:30 बजे उठना है, यस। मुझे उनकी लाइफ बहुत एक्साइटिंग लगती है, अगर वो करना, तो हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए इसके लिए? हर एक्शन का पीछे में देना, हम्म। लव। हम्म। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनको उनके जो भी आराध्य होते हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट तो होता ही है, लेकिन डीप डाउन वो बहुत प्यार होता है। हम्म। जैसे एक माँ का एक बच्चे के प्रति प्यार होता है, उनको उठाने की जरूरत नहीं है। वो उनके प्रति, क्योंकि जैसे उठते हैं उनके सामने बैठ जाते हैं तो वो जो ऊर्जा अनुभव करते प्यार, हम्म। और जिसको उठते ही परमात्मा से प्यार का अनुभव हो जाता है, हम्म। तो वो तो बिना कहे ही उठेगा, वो तो उस प्यार की भावना के लिए हर रोज उठेगा। हम्म। ये होता है आध्यात्मिक। और कोई जबरदस्ती बस मुझे भगवान के पास जाना है, मेरा ये काम कर दो वो कर दो, तो जैसे ही काम हो जाएगा दूसरे दिन आप उसको उठाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ प्यार का इमोशन नहीं है। कोई अपने जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है उसके अपने खेल के प्रति प्यार है, कोई सिंगर है उसके आपके सिंगिंग के आर्ट के प्रति प्यार है, हम्म। उसको वो कला सीखनी है, आप उसको उठाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही उठ जाता है। क्योंकि वो कला के प्रति प्यार है, समर्पण है वो। आप 6 बजे बोलेंगे तो भी वो 4 बजे उठेगा, क्योंकि उस जो चीज करनी है उसके प्रति रिस्पेक्ट है, प्यार है, आकर्षण है, और वो करते समय में खुशी है। हाँ। तो आपको उठाने की जरूरत नहीं, तो आप इसका उठ मतलब जाते मुझे नहीं, मुझे फिर ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा हैं। एम्बैरेसिंग फील हो रहा है कि दैट मुझे अच्छा लग रहा है, बट शायद इसके प्रति प्यार नहीं है मुझे, बस ये शायद को किसी को देखा सुना ऐसा लग रहा है कि शायद ये बेटर है तो मुझे करना चाहिए, करना चाहिए। जस्ट बिकॉज। तो ये वही बात हो गई कि मैंने जो अभी थोड़े पहले एग्जांपल दिया कि हेल्थ वाइज तो वो है, बट माइंड वाइज नहीं है, तो मुझे वो प्यार ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूँ। वैसे ये बात रियली थोड़ी सही है। एंड बट इसके लिए मुझे फिर, अच्छा फिर आपने इतनी अच्छी बात बताई, तो आप बताइए फिर मुझे, बिकॉज मन में इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि मैं सच में चाहता हूँ वहाँ पे अचीव करना, तो फिर अब ये थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है कि मैं फिर उसे अचीव कैसे करूँ, मतलब मुझे वो प्यार मैं पाऊँ कैसे कि हाँ नहीं मुझे वहाँ पे वो चाहिए। बिकॉज हम, ये बहुत बड़ा गैप है, जैसे कि हम सोचते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं, और उसकी वजह से बीच में हमें क्या एक्शन का रिजल्ट मिलता है वो ही एकदम अलग होता है। तो मुझे चाहिए तो ये, अभी आप जैसे बताइए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको वो चाहिए, सपोज बच्चों को 90% मार्क्स चाहिए, बट उनको पढ़ाई नहीं अच्छी लग रही है, अब नहीं अच्छी लग रही है, तो फिर ये जो गैप है, इसको अगर कोई चाहे मन से चाहता, बच्चा खुद भी चाहता होगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा मन करे कि मैं पढूं। आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि भगवान कुछ ऐसा कर दे कि मेरा मन करे और मैं पढूं और मैं बहुत अच्छा पढूं, लेकिन मन नहीं कर रहा है, तो आप इसके बारे में अगर कुछ बता पाए तो बहुत अच्छा अ, पढ़ाई, मन को कैसे होता है कि मन आजाद बच्चे की तरह है, रहे। हम्म। उसको कोई भी बंधन पसंद नहीं है। हम्म। लेकिन जैसे हम किसी चीज का बंधन बांधना शुरू करते हैं तो उसमें पेन होता है। हम्म। और आप हेल्थ एक्सपेक्टेड करोगे लेकिन एक्सरसाइज करने का पेन आप स्वीकार नहीं करोगे, हम्म। तो वो आपके लिए ड्रीम ही रहेगा। जी। कोई भी जैसे एक माँ अपने बच्चों को जन्म भी देती है तो लेकिन उसको डिलीवरी का पेन सहन करना पड़ता हम्म। है। तो आप बिना कोई स्ट्रेंथ लिए, ताकत लिए शक्तिशाली नहीं बन सकते। ओ। तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, ये जो निगेटिव इमोशन है, थॉट है जो आपको नीचे खींचते हैं, हम्म। उसको ही जीतना होता है। और ये सबके सामने परीक्षा आती है। हम्म। कभी लेजीनेस होता है, कभी एंगर होता है, कभी ईगो होता है, कभी कुछ होता है, ये इसी को तो वीकनेस कहते हैं। हम्म। और जो इस चीज को पार कर लेता है वो तो विनर ही है। हम्म। पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? हम्म। किसी को अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी सभी कुछ लोग तो 90% लाते ही है, 97% लाते है, प्रॉब्लम तो उनके सामने भी थी। हम्म। लेकिन
वो जो सक्सेस है अल्टीमेटली जब वो रिजल्ट मिल जाता है, वो आपके पूरी मेहनत का है, और उस मेहनत के लिए जो पेन या जो भी आप करते हो उसको तो आपको पार करना है, वही तो आप फिर परसेंटेज में आते हैं कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, तो उसने कितने सहन किया है। जैसे बहुत एग्जाम्पल अच्छा देते कि जैसे दो फूल होते हैं, तो दो फूल आते हैं, एक फूल भगवान के चरणों में जाता है और दूसरा भगवान के गले में चला जाता है तो दोनों फूल एक ही पेड़ से निकले। तो जो चरणों में है वो फूल ऊपर वाले फूल से चाहते हैं कि हम दोनों एक पेड़ से निकले हैं, लेकिन आप गले का श्रृंगार बने हैं भगवान के, मैं तो चरणों में। वो कहता है कि तुम भगवान के चरणों में हो, लेकिन जब वो पिरोना होता है, लेकिन वो जो सुई चुभी है अरे उसका दर्द मैंने लिया है, इसीलिए मैं गले में चढ़ा हूँ। तो किसी भी इंसान को ऊपर चढ़ना है तो उसके पीछे का पेन है वो आपको सहन वाह। तो आपने उस मतलब बहुत ही मैंने जैसे बोला था कि बहुत इंस्पायरिंग सेशन है, आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया। ये पेन वाला आई थिंक वो एक बोल सकते हैं कि सेल्फ एक नॉट अवेयरनेस, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है चलो मान गए आपका आंसर, तो मतलब एक रियलाइजेशन ज़रूर है इससे जैसे मैंने बोला कि मुझे 3 बजे उठना है ऐसा कुछ मैंने बोला, आपसे पूछा कि कैसे करूँ, तो ये एक रियलाइजेशन है कि ये आप सिर्फ सवाल मत करो कैसे हो, आप ये रियलाइज करो कि अगर आपको वो चाहिए तो उसका रास्ता तो यही है। अगर आप ये रास्ता तय करने के लिए तैयार हो तो ही आप ये सवाल पूछो, अदरवाइज आपको सिर्फ ये ढोंग के लिए बोलने की जरूरत नहीं है कि आप पाना चाहते हो। तो ये आंसर तो बिल्कुल ही एकदम आपने जैसे बोलता है ना, मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, आपने तुरंत 6 शॉट लगा दिया। तो ये बात सही है कि अगर मुझे वो चाहिए और अगर मैं फिर भी लेजीनेस शो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो मुझे नहीं चाहिए, तो सिर्फ ढूंढ है। जो ऊपर ही ओह, है। वाह। मतलब इसका तो ये तो जैसे कि जवाब भी नहीं मिला, मुंह सीधा बंद कर दिया कि तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा वो था। तो मैम अभी आई थिंक हमारा वीडियो भी पॉडकास्ट फिनिश हो रहा है, जी आपसे तो बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिली, मुझे लग रहा है शायद से ये पॉडकास्ट काफ़ी नहीं रहेगा, आगे और भी एक दो तो बनाएंगे ही। तो आप जाते जाते हमें मतलब जो भी हमारे सुनने वाले लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसा नॉट मोटिवेशन इंस्पायरिंग ऐसा कुछ बताना चाहें ताकि उनको डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस होता है, ये सब चीज़ होता है ना, उससे वो सपोज स्ट्रेस हो रहा है, वो आपकी वो लाइन सोचे या समझे, तो दे गेट रिलैक्स्ड कि हाँ ये ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ बताना चाहें। जी एक जो हर एक को अपने जीवन में करनी ही चाहिए प्रैक्टिस, जिसकी और जिसकी परिणाम शब्दों से परे हो। जैसे पानी ठंडा है तो ठंडा है, पी लेंगे तो प्यास बुझेगी। अग्नि गर्म है तो गर्म है, उससे आपका खाना पक ही जाएगा। ऐसे ही जो सबसे यूनिवर्सल जो वर्ड है और जो वो अपना इम्पैक्ट छोड़ना ही छोड़ना है, हम्म, वो है ओम ध्वनि। हम्म, वो कोई ओम बोलने की चीज नहीं है, जैसे आप मुंह से वो आपको डेली हम मॉर्निंग में हम्म, और सोने से पहले चैंट करते हैं, हम्म, तो धीरे धीरे हम उसके मीनिंग के और उसके स्वरूप की तरफ चले जाते हैं, हम्म, धीरे धीरे प्रोसेस में। हम्म, लेकिन वो अपना हर लेवल पे इम्पैक्ट छोड़ेगा, वो हम्म, आपको पीस ऑफ माइंड देगा, हम्म, आपको रिलैक्स कर देगा, हम्म, आपके सवालों का अंदर से जवाब आ जाएगा। हम्म, और ओम ध्वनि कोई हिंदू धर्म का उससे कोई कनेक्शन, वो हम्म, एक एनर्जी है। हम्म, हाँ तो जैसे पानी हम ऐसे नहीं कहेंगे किसी धर्म का, नहीं, वो यूनिवर्सल है, हम्म, अग्नि यूनिवर्सल है। हम्म, ऐसे ओम ध्वनि, हम्म, ओम साउंड हम्म, हमारे मन को रिलैक्स हम्म, करेगा, हमारे ओरिजिनल स्वरूप के तरफ ले हम्म, जाएगा, और हमारे तन मन और धन सबको एक हम्म, पॉजिटिवली भर देगा। हम्म, इसीलिए हर इंसान को मिनिमम 15 मिनट्स हम्म, मॉर्निंग और इवनिंग में सोने से पहले ओम चैंटिंग करना चाहिए। ओम शांति करनी चाहिए। ऐसे सुबह करेंगे तो पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा हम्म, दिन भर के लिए, हम्म, और सोते वक्त करेंगे तो आपकी साउंड स्लीप हो जाएगी। हम्म, तो इसीलिए ओम चैंटिंग। सो सो आई थिंक मतलब मैं बोलूँगा तो नहीं कि मैं आज से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज बहुत सारा वो ढोंग वाला मेरे पर दोबारा से अप्लाई हो जाएगा, बट आई ट्राई, आई डेफिनेटली ट्राई। मैंने थोड़ा सा योगा ये सब चीज़ ट्राई किया, मेडिटेशन का इम्पैक्ट भी मुझे पता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं बट कर क्यों नहीं पाते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस वाले सवाल का जवाब हम अगले किसी पॉडकास्ट में ले लेंगे। बट आपने जो लास्ट में बताया कि आप 15 मिनट्स ही सही, लेकिन एक शांत बैठ के आप ओम चैंटिंग करें, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि
हम बस बैठे और हम सोचे कि अभी हम 15 मिनट बैठे हमें तुरंत कुछ अलग लगने लग जाएगा। वो थोड़ा फेथ रखना थोड़ा ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद थोड़ा कुछ दिन बाद आप ज़रूर डिफरेंस नोटिस करेंगे ऐसा कुछ। क्योंकि हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया कुछ बच्चों को। मैं पुणे में थी तो एवरी मुझे ड्यूटी होने के बाद जो बच्चे होते हैं जो सोसाइटी में आए तो उनका ओम चैंटिंग मैंने मैसेज सबको डाला, लेकिन कुछ बच्चे तो पहले आते थे तो शोर गुल्ला ये वो करते थे, फिर भी मैं जबरदस्ती ओम को हम्म। तो आधा घंटा वो करके चले जाते थे, बस ओम करना और जाना, ओम करना और जाना। फिर मेरा गैप हो गया बहुत दिन को। हम्म। फिर वही बच्चे आके बोल रहे, दीदी आप कर ले, क्योंकि उनको वो डिफरेंस समझ में आ। पर मैं बोली क्यों, आप तो जब आते थे तो बहुत शोर गुल्ला। नहीं, तब मैं ना जब ओम करता था तो मेरी हर कार्य के लिए बहुत स्पीड थी। हाँ, अभी एनर्जी। पता नहीं मुझे स्पीड कम लग रही है, ये ऐसा हो रहा है। माना छोटा बच्चा जिसको कुछ ज्यादा समझ में भी नहीं, उसको भी रियलाइज हो कि जब मैं करता था दीदी का के तो मुझ में हर चीज में बहुत एनर्जी थी, और अभी मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ तो वो कहते हैं कि दीदी आप चालू करो मैं आऊंगा। ओह माय तो गॉड। ये छोटे बच्चों में भी इतने अच्छे तो उनका ब्रेन ये हो जाता है ना, तो ग्रेट। इसीलिए। सो डॉक्टर भारती, थैंक यू सो मच, आप जी इस पॉडकास्ट के लिए आए। आपने मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने बहुत ही इंस्पायरिंग वाली चीज़ें, ये सब बहुत छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं कि बहुत इंस्पायरिंग चीज़ें बताई। बट आई थिंक हर एक सेंटेंस जो आप बता रहे थे, ट्रस्ट मी गाइस, ये जो हमारा पॉडकास्ट होता है, एटलीस्ट जो मेरा पॉडकास्ट होता है, मैं उसमें शायद एक सेंटेंस एक वर्ड कुछ भी स्क्रिप्टेड तो होता ही नहीं है। बिकॉज मेरा बेसिक इंटेंशन ये है कि हम जो सामने वाले से लेके आए हैं, पर्सन को लेके आए, वो अपने मन की वो बातें बताएं जो उनके माइंड में सबसे पहले आती हैं। सो इवन दे आर नॉट अवेयर कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता होता कि हम क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और ये आई थिंक ये हम शायद 1 या 2 टेक्स में ही पूरा जो कवर करते हैं। बट उसके बाद भी आपने जो अपने पॉइंटर्स बताए हैं वो बहुत ही अच्छे रहे, एंड आई एम श्योर हम आगे और ऐसे पॉडकास्ट करेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक्स डॉक्टर।